सीधा रास्ता चला। किसका रास्ता? कौन सा रास्ता? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया हुआ है। और दूसरा तर्जमा किया भी ये भी जाता है कंज़ुल इरफान के अंदर कि जिन पर तूने एहसान किया हुआ है, रास्ता उनका चला जिन पर तूने इनाम किया है। मेरी गुफ्तगू इसी के ऊपर होगी इंशाल्लाह। अगर आपको समझ में आई तो फिर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। रास्ता उनका चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अब जनाबे मोहतरम याद रखिए, रास्ते की हैं दो किस्में। जो बंदा भी दरसे निज़ामी पढ़ा है उसने पढ़ा होगा, एक है किस्म इहदा अत-तरीक, दूसरी है इसाल इलल मतलूब। रास्ते की किस्में बताकर आगे बयान करूंगा। हालांकि उनकी तरफ से ये एतराज होता है कि अल्लाह ने रास्ता सीधा रखा हुआ है, हमें दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं, शैतान हमें वलियों का पल्ला पकड़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने सीधा रास्ता रखा हुआ है। याद रखिए, रास्ते की दो किस्में हैं, इसाल इलल मतलूब, इहदा अत-तरीक। क्या है जी? इहदा अत-तरीक, इसाल इलल मतलूब। इहदा अत-तरीक का मतलब ये है कि अगर कारी साहब के पास कोई आदमी आता है, आकर कहता है कारी साहब मुझे जनाब सड़क तक ले चलिए या सड़क का रास्ता मुझे बता दीजिए। कारी साहब क्या फरमाते हैं? जनाब आप यहाँ से मस्जिद से बाहर निकलें, दाएं हाथ हो, सामने सीधा चले जाएं, आगे सामने सड़क आएगी, ये है रास्ता सड़क का। ये कारी साहब ने बता दिया। दूसरी किस्म है इसाल इलल मतलूब। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर किसी ने, आप में से किसी ने आके कारी साहब से रास्ता पूछा, कारी साहब ने आपको बताया नहीं, आपका हाथ पकड़ा, आपको बाइक के ऊपर बिठाया या आपका हाथ पकड़कर पैदल चलते चलते आपको सड़क तक पहुंचा दिया। दोनों के अंदर फर्क है, एक है बताना, एक है तोड़ पहुंचाना। अब जनाबे मोहतरम यहाँ पर बयान करके ये बात अर्ज करके आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, हमारे भी अकीदे के अंदर, इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर दो हस्तियां पाई जाती हैं। एक हस्तियां वो हैं जो आपको रास्ता बताने वाले हैं, एक हस्तियां वो हैं जो आपको रास्ता ना सिर्फ बताने वाले हैं बल्कि रास्ते तक पहुंचाने वाले हैं। अरे आप पूछ सकते हैं जनाबे मोहतरम वो कौन सी हस्तियां हैं? अरे उलमाए किराम वो हस्तियां हैं जो मिंबरों के ऊपर बैठकर आपको इस रास्ते का बताते हैं। वो नमाज पढ़ा करो ये रास्ता सीधा है, हज किया करो ये रास्ता सीधा है, और रोजे रखा करो ये रास्ता सीधा है, नमाज ऐसे पढ़नी है, फर्ज इतने हैं, शरायत इतनी है, वाजिबात इतने हैं। ये है उलमाए किराम, ये बताते हैं इहदा अत-तरीक का रास्ता। अब दूसरी हस्तियां कौन सी हैं जो ना सिर्फ रास्ता बताते हैं रास्ते तक बल्कि तोड़ पहुंचा कर भी आते हैं? अरे जो दूसरी हस्तियां हैं उन्हें या तो गौसे आजम का नाम दिया जाता है या दाता गंज बख्श अली हजबेरी का। ये वो हस्तियां हैं जो ना सिर्फ तुम्हें रास्ता बताते हैं बल्कि रास्ते तक तोड़ पहुंचा कर आते हैं। अरे आप पूछ सकते हैं जनाब रास्ते तक तोड़ पहुंचाने का मतलब क्या है? उलमा ने तो बता दिया नमाज ऐसे पढ़ो। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह के अंदर लोगों ने बताया जनाब इलाके के अंदर तवाइफ है, वो सबको अपनी तरफ खींच कर लगाया हुआ है, गंद फैलाया है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने आख्या है केड़ी बड़ी गल है, चलो मुसल्ला चुकने तस्बीह चुकने चलने। हजरत बायजीद बुस्तामी पहुंचे वहां पर। अब जनाबे मोहतरम जाकर दरवाजे के आगे बैठ गए। रास्ता तोड़ पहुंचाने की बात कर रहा हूं। जाकर बैठ के जो आता है देखता है चला जाता। वो अल्लाह के वली बैठे हैं, वो अल्लाह के वली बैठे, वो शर्म करो, वो चलो वापस चले जाते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी बैठे, उसने तवाइफा ने अपनी बांदी भेजी, वो देखो आज मसला क्या है, बंदा गाहक कोई नहीं आया। जब उसने आके देखा उसने कहा अंदर जाके बताया अल्लाह का वली जमाने का बैठा है, बंदा केड़ा आ सकता है। अब हजरत बायजीद बुस्तामी को जाके उन्होंने पहुंचाया पैगाम, ओ अल्लाह दे बंदिया फकीरा तेरा इत्थे की काम है, तू इत्थे की लैन आया है? अब हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया इस गल नूं छोड़ो कि मैं लैन के आया, ये बात दियां गल्लां बई मैं लैन के आया या देन के आया, ओ मनु बस टाइम दस ते पैसे दस। हजरत बायजीद बुस्तामी ने इतना फरमाया, कहा जी इतने पैसे हैं
कहा इतना टाइम जो कहूंगा करना पड़ेगा। कहा जी ठीक है। कहा जी चलो, पैसे दे दिए। पैसे देकर फरमाया चल गुस्ल कर। गुस्ल करके आई। फरमाया नए कपड़े पहन। नए कपड़े पहने। फरमाया मुसल्ला ले। मुसल्ला लिया। कहा खड़ी हो जा, 2 नफलों की नियत कर। 2 नफलों की नियत करके खड़ी हुई, नफल पड़े। और जब सजदे के अंदर गई, हजरत बायज़ीद बोस्तामी के हाथ उठ गए। मौला यहां तक पहुंचाना बायज़ीद बोस्तामी का काम था, आगे तू जाने तेरी बंदी। हजरत बायज़ीद बोस्तामी ने दुआ फरमाई और लिखा हुआ है किताबों के अंदर, हमारे जो वली हैं, जो ये सोने सोने वली हैं, ये वैसे रास्ते बताते नहीं, तोड़ पहुंचाते हैं। वो कहते हैं जब सजदे के अंदर गई थी तो तवाइफा थी, जब उसने सलाम फेरा था तो अल्लाह के मकबूल वली की नजर का सदका अल्लाह ताला की मकबूल वलिया बन गई। इसको कहते हैं इसाल इलल मतलूब, रस्ते तक तोड़ पहुंचा कर आ जाना। इसी तरह हजरत हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि की करामात हम बयान करें। कहते हैं जनाब ओ ये ते गल ही कोई नहीं, ये ते सारियां कहानियां। मैं आख्या कहानियां तुहाडे वास्ते होनियां, साडे वास्ते अजमत वाली बात है, क्योंकि हदीस के अंदर लिखा हुआ है। कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं मानते, क्योंकि आप लोग बाबों की ये बातें करते हो, ये खत्म नबूवत के ऊपर डाके हैं। अगर ये मसला होता, मिसाल के तौर पर हम ये बात कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने नजर के साथ कई लोगों की तकदीरों को बदल दिया, कई डाकुओं को बंदा बना दिया। यानी कि आपको मशहूर वाकया पता है कि आप इबादत के अंदर रात को मशगूल, चोर आ गया, घर के अंदर छुप गया, इधर से एक वली आए, फलां इलाके का कुतुब फोत हो गया, पर्दा कर गया, जनाब क्या करें? फरमाया वो अंदर बैठा हुआ है कुतुब, उसी को ले जाओ। आस्ता आस्ता सुभान अल्लाह को किधर बात बाहर ना टूटे। हुजूर गौसे आज़म ने क्या फरमाया कि ओ अंदर बैठे अजे उसनु ले जाओ, कुतुब है। अब उसको पकड़ कर कहा चल भाई। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया तो चलो। ओ जनाब मैं कोई कुतुब नहीं, मैं तो चोर हाँ। वो आख्या नहीं, जदों गौसे आज़म दे घर तो बाहर से ते उस वेले चोर से, जब तू अंदर आ गया तो अब चोर नहीं। इनकी नजर का सदका अल्लाह ने तुझे कुतुब बना दिया हुआ। इसलिए हजरत सखी सुल्तान आरफीन हजरत सखी सुल्तान बहु रहमतुल्लाह तआला अलैह फिर बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं। सुन सो फिर प्यार न लाओ नजर सुभान ऐं तो नहीं ना सुनया जाता, सुभान अल्लाह के सुनया जाता है। फरमाते हैं ना रब अर्श मुअल्ला ना रब खाने काबे हो तेना रब अर्श मुअल्ला तेना रब खाने काबे हो तेना रब इल्म किताब लबा तेना रब विच मेहराब हो गंगा ते रथी मोल न मिले मारे पैंड बे हिसाब हो ते सब मतलब हासिल होंदे बागो जद पीर नजर एक तगे हो। अब जनाब दूसरी बात
कहते हैं जनाब ये रास्ता सीधा है, इस रास्ते के अंदर कौन सा मसला है? आप कहते हैं वलियों के पीछे लगो, आप कहते हैं जनाब वसीला पकड़ो। मैंने कहा अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला। आप सब बैठे ने ना कोई पूछ लो वब्तगू इलैहिल वसीला के वसीला पकड़ोगे तो निजात पाओगे। हाँ नहीं जनाब, वसीला पकड़ने की कौन सी जरूरत? अल्लाह फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता है। मैंने कहा नहीं, सूरह आराफ आयत नंबर 16 है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान ने कहा सोनिया अल्लाह ताला ए रब्बा ये जितने तू रास्ते सीधे की बात करता है इन बंदों को ये भी बता दे कि मैं उस रास्ते के अंदर उनको भड़काने के लिए बैठा हुआ हूं। कहां बैठा हूं? सीधे रास्ते के अंदर बैठा हुआ हूं। अब सोनिया रब्बा क्या करें? फिर मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया बेशक ठीक है तू बैठा हुआ है। वो किस लिए बैठा हुआ है? भड़काने के लिए बैठा, पकड़कर उसको घुमाने के लिए बैठा है, बापों के खिलाफ करने बैठा है, सहाबा की गुस्ताखियां करवाने बैठा है, हुजूर की गुस्ताखियां करवाने बैठा है, वो गलत गलत बातें मुंह से निकलवाने बैठा है। तो मेरे अल्लाह ने आगे से इरशाद फरमाया शैताना वो इब्लीसा तू बेशक वो भड़काएगा उनको जिन पर किसी की नजर नहीं होगी। मेरे अल्लाह ने फरमाया इल्ला इबादका, इससे आगे फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, वो भड़काएगा तुम और लोगों को, लेकिन जो मेरा मुखलस बंदा और वली होगा उसको कभी तू भड़का नहीं। फरमाया मेरे बंदों को तू भड़का। अब जनाब किसी ने बंदे ने किसी एमएनए के घर में जाना हो, किसी एमपीए के वजीर के घर में जाना हो, रास्ते में कोई खूनखार भेड़िया बैठा हो, अब उसके घर तक कैसे जाया जाएगा? है रास्ता सीधा, लेकिन रास्ते के अंदर कोई कुत्ता बैठा है, खूनखार भेड़िया बैठा है, किसको क्या करेंगे? फिर जाना भी जरूर है, क्योंकि इहदिना सिरातल मुस्तकीम दुआ जो मांगते हैं सोने रास्ता चला, और जब चलना भी है जाना भी है जाएंगे कैसे? फिर हम जाने के लिए किसी ऐसे बंदे को पकड़ेंगे जो रोजाना उस घर में जाता होगा, उसे गुर पता होंगे कि यहाँ से जाऊंगा कुत्ता नहीं पकड़ेगा, खूनखार भेड़िया कुछ नहीं कहेगा, मैं इस रास्ते से जाऊंगा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे सारे गुर पेज पता होंगे। वो उस बंदे को पकड़ेगा, गुर पेज लगाकर वो वहां तक पहुंचेगा। और हम भी यही कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता। मेरे अल्लाह ने फरमाया इनाम वालों का रास्ता पकड़। वो इनाम वालों का रास्ता कौन सा? हम जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, फिर हम अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए खाली नहीं जाएंगे, बल्कि हम किसी दातागंज बख्शली हजवेरी का पल्ला पकड़ेंगे, या हम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शगर का पकड़ेंगे, या हम हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया का पकड़ेंगे, या हम हजरत पीर मेर अली शाह का पकड़ेंगे, या मौलाना इलियास कादरी का पकड़ेंगे। क्योंकि जब हम इनके पल्ले पकड़ेंगे वो तकदीरें बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी? आप पूछो कैसे बदलेंगी? वो मैं कहता हूँ ऐसे बदलेगी। वो कोई आया था गामा डाकू, लेकिन अल्लाह का नेक बंदा बन के गया था। वो कोई आया था जादूगर, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के बारगाह के अंदर जादू शादू छोड़ दिए, अल्लाह का नेक बंदा बन गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में बड़े बड़े जादूगर आए थे, राम राम कह रहे थे, लेकिन बारगाह से निकले तो रहीम रहीम के जारी जुबान से लबों से जारी हो चुका था। वो इलियास कादरी की बारगाह में आया, वो क्या कहता था? जनाब पल्ला पकड़ रहे हैं, आया कोई आम इमरान था लेकिन हाजी इमरान बना दिया गया, आया तो कोई अब्दुल हबीब आम लेकिन उसे हाजी हबीब बना दिया गया। और दूसरी तरफ चल, आया था कोई आम ममताज, उसे गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी बना दिया। आया था कोई आम तनवीर और गाजी तनवीर कादरी बना। क्या है जनाब? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। दूसरी तरफ फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। अब जनाब मैं दूसरी तरफ चलिए, इस तरह मैं बातें करता चलूं बेशुमार हो जाएंगी। मैं एतराज का जवाब साथ साथ दे रहा हूं, चूंकि इल्मी बातें भी होनी चाहिए, पता चले हमारे नौजवानों को बड़ा गुमराह किया जा रहा है। इस हवाले से औलिया अल्लाह के ऊपर ज्यादा तकरार की जाती है, बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं जनाब। एतराज एक ये भी होता है जनाब, जो मैंने आगे जिक्र किया कि आप जो करामात जिक्र करते हैं ये करामात आजकल नहीं हो रही। अगर हो सकता ऐसा तो आज कोई वीडियो गुस्ताखी की चढ़ी तो उसे डिलीट ना कर दिया जाता।
अगर आज कोई अल्लाह का वली है तो सामने आए, हवा में उड़े, पानी के ऊपर चले, फलां करे, इस तरह की शराइत करके लोगों को गुमराह करके सीधे रास्ते थे हटाने की पूरी कोशिश शैतान करता रहता है। क्योंकि उसने जो कहा हुआ अल्लाह से कि मैं तेरे बंदे को भड़काना ही भड़काना है, मैं उन्होंने सीधे राह तो हटाना ही हटाना है, तो फिर वो जाहिर है हटाने वास्ते बड़ा कुछ करेगा, तो वो इस तरह दी गल्लां करता है। अब इसका जवाब क्या है जनाब? वो कहता है जनाब हदीस से कोई बात सुनाए, हदीस की बात सुनाए, हालांकि उसके सामने पड़ी हुई है, बुखारी शरीफ पढ़ी नहीं। बुखारी शरीफ मैं आज बताता हूँ जनाब, बुखारी शरीफ के अंदर करामात औलिया का जिक्र कहाँ लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह को दे सुनावा, जिन्हें सुननी है वो आंखों बाकी बाहें खामोश बैठे रहो। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 2 है, हदीस नंबर 3045 है जो मेरे पास पड़ी हुई है। अब जनाबे मोहतरम 3045 नंबर हदीस पाक, इसके रावी हैं हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैदान बदर का जो वाक़या पेश आया उसके बाद कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मैदान बदर बड़ी डाढ़ी शिकस्त हुई, अहले इल्म जानते हैं, में बड़ी सख्त किस्म की शिकस्त हुई काफिरों को। अब उन्हें बड़ा गजब था बदला लेने का। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 10 जासूसों को चुन कर उनको उनकी जासूसी के लिए भेजा कि जाओ मक्के के अंदर उनकी जासूसी करके आओ। उनके अंदर उनके अमीर बनाए, उन 10 सहाबा किराम में से अमीर बनाए। जो अमीर थे उनका नाम था हजरत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत आसिम बिन साबित अंसारी ये वो सहाबी रसूल हैं जो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान का नाम है। हजरत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ गए। इन्हीं के काफिले के अंदर एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत खुबैब। अब ये जनाबे मोहतरम जब जंगल के अंदर पहुंचे, काफिरों को पता चल गया कि ये आ रहे हैं। गुटलियों की वजह से पहचान लिया, खजूरें खाएं, खजूरों की गुटलियों से पता चला जनाब ये आ रहे हैं। अब ये आ रहे हैं पता चला, घूमे, पकड़ लिया, पकड़ के उन्होंने क्या किया, अब वो करने लगे शहीद। हजरत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी के अंदर ये हदीस ना हो मैं मुजरिम हूँ। जनाबे मोहतरम बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 3045 है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हजरत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया, पकड़ के जकड़ लिया तो अब लगे शहीद करने लगे। अब हजरत आसिम बिन अंसारी ने हाथ उठाए, अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना नबिय्यक, ऐ मेरे सोने रब्बा इस बात की खबर अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। असिया किए ना हजूर गौसे आजम नूं उत्थे खबर पहुंच गई, कहते नहीं बाबियां दियां कहानियां। मैं कहा कहानी बुखारी च लिखी हुई है, एक कहानी बुखारी के अंदर लिखी हुई है। चले अब हजरत आसिम बिन साबित बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आसिम साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, उन्होंने जब दुआ की, मेरे मुस्तफ़ा करीम मदीने के अंदर बैठे हुए हैं, ये सहाबा किराम जंगल के अंदर जा रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआ को कबूल फरमाकर इनकी करामत को जाहिर करके हुजूर की बारगाह के अंदर इनकी खबर को पहुंचा दिया। हुजूर ने दुआ फरमाई, आगे चलिए। अब इन जितने काफिर थे इन्होंने पकड़ा, इनको शहीद कर दिया। अब जितने मैदान बदर के अंदर बदला लेने वाले थे उनको बड़ा वट था हजरत आसिम साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर कि इसने हमारा फलां बंदा शहीद किया हुआ है, कत्ल किया हुआ है, इसलिए इसको पकड़ कर लाओ, बल्कि सिर्फ पकड़ कर ना लाओ, शहीद कर दिया है। अब इनकी गर्दन काट कर इनका सर हमारे पास लेकर आओ। क्या करो? सर काट कर हमारे पास लेकर आओ ताकि हम इनके सर के अंदर शराब डालकर पिए भी और इनकी तजलील भी करें, इनके लाशे की तजलील करें। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चख सकता है। हुण जनाबे मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा करीम दे सहाबी रसूल हजरत साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप शहीद हो गए। उसके बाद जनाब क्या हुआ, अब मेरे अल्लाह ने इनकी करामत को जाहिर फरमाना चाह। हजरत साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत जाहिर हुई। अब जनाब मोहतरम इन काफिरों के तलवार वाले लोग आए, सामने आ गए, आके उनके गिर्द घूमने लगे। अचानक मेरे अल्लाह ने हजरत साबित अंसारी की हिफाजत फरमाना चाहिए, इनके जिस्म की करामत जाहिर फरमाना चाहिए। कहीं दूर से
भेड़ों का काफिला आ गया, भेड़ों का झुंड आ गया, भेड़ मैंने मखियारियां शहद दियां मक्खियां आ गईं। आगे हजरत साबित अंसारी के जिस्म मुबारक का तवाफ करना शुरू कर देती है। अब जनाब मोहतरम तवाफ कर रही हैं, काफिर भी अगे अगे पीछे फिर रहे हैं। की करिए कि मैं ना दा सर मुबारक कटिए। और मैं आखिया जनाब असी आने हुजूर गौसे आज़म दियां जुतियां ने इबादत फरमाई, तुसी कहंदे हो नहीं नहीं। और मैं आखिया जनाब ओए अल्लाह चाहे जे मक्खियां कोलों इबादत करवा सकता है, ओ ही अल्लाह जे चाहे गौसे आज़म दियां जुतियां कोलों भी हिफाजत फरमा सकदा। तुसी आखोगे जी ओ केड़ा वाकया, मैं आख्यांगे आओ चलिए बगदाद के अंदर हुजूर गौसे आज़म वुजू पे फरमांदे ने। हुजूर गौसे आज़म वुजू फरमा रहे हैं, हुजूर गौसे आज़म वुजू फरमा चुके। आपने अपनी खड़ामों को उतार दिया, जूतियों मुबारक को उतार दिया। वो ही जूतियां मुबारक हवा के अंदर उड़ी, हवा के अंदर चलती चलती जंगल के अंदर पहुंची। जंगल के अंदर पहुंचकर उन्होंने अपना काम किया। काफिले वाले महीने के बाद बगदाद के अंदर आए। बगदाद के अंदर जब आए बड़े प्यार के साथ मोहब्बत के साथ अपने मुर्शिदे पाक की जूतियां मुबारक को जनाब बड़े अदब के साथ रखा हुआ हुजूर गौसे आज़म की बारगाह के अंदर पहुंचाने के लिए हाजिर हुए। खातिम ने पूछ लिया ए जुतियां तुहाडे कोल किवें आईयां ने, ए जुतियां तुहाडे कोल किवें आईयां। एक महीना पहले हुजूर गौसे आज़म ने यहाँ से उछाली थी, हवा में उड़ी थी। उन्होंने आख्या सोनिया सुनते लै असी तेनू गल पे दसते जाने की गल है। हुजूर गौसे आज़म के मुरीदों ने कहा हम तिजारत का काफिला लेके जंगल की तरफ से आ रहे थे, अचानक हमें डाकुओं ने घेर लिया। डाकू लगे मारने, कत्ल करने लगे, माल सारा लूट लिया। जंगलों के अंदर कोई बंदा हमारा मददगार नहीं था। हमें और कुछ ना सूझा, हमने और कुछ ना पुकारा, हम बोल पुकारे अल मदद या गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौसे आज़म आपके मुरीदों ने और तो कुछ ना सूझा, हुजूर गौसे आज़म को पुकारा। ओ बंदे वो मुरीदीन क्या कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है लोगों, ओए हमने अपनी आंखों से देखा हुजूर गौसे आज़म के ये पोश मुबारक पापोश मुबारक ये जूतियां मुबारक हवा के अंदर उड़ती हुई आई, आकर उन डाकुओं के सरों पर लगी। वो डाकू भाग गए। हुजूर गौसे आज़म ने नहीं, हुजूर गौसे आज़म के जूतियों ने हमारा माल भी बचा लिया गया, हमारी जान भी बचा ली। इसे वास्ते हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वली अल्लाह दे ओए वली भांडा तक के ओए पांदे खैर हुजूर वली अल्लाह दे ओए भांडा तक के ओए पांदे खैर हुजूरों ते वलियां नो नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूर। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी नजर का कमाल। अब जनाब मोहतरम हुजूर गौसे आज़म की दूसरी करामत दिखा बताने लगा। आपकी मजलिस सजी हुई है। आपने क्या देखा, आपके एक मुरीद खास जिनका नाम हजरत अली बिन हैती रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह ताला अलैह सामने तशरीफ फरमा गए। अचानक हजरत अली बिन हैती की आंख लग गई, क्योंकि हुजूर गौसे आज़म की मजलिस के अंदर कोई 200-400 बंदा नहीं होता, हजारों की तादाद के अंदर लोग बैठते। हजरत अली बिन हैती सामने बैठकर आपकी आंख लग गई। और आंख यहाँ से लगी गए, लग जाके गुंबदे खजरा के मकी से गई गए। अब जनाबे मोहतरम हुजूर गौसे आज़म ने देखा, अपने दर्श को मौकूफ फरमाया।
दर्स को मौकूफ फरमा के खड़े हुए। हजरत अली बिन हैती के सिरहाने जाकर खड़े हो गए, हाथ बांधे झूमना शुरू कर दिया, लब हिल रहे हैं, दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। पढ़ पढ़ के जब थोड़ी देर गुजरी अपने मिंबरे पाक पर आ गए। मजलिस जब बर्खास्त हुई, हजरत अली बिन हैती से किसी ने पूछा, अली हैती वो कौन से ख्वाब देखता है? हजरत गौसे आज़म तेरे सिराने आके खड़े हो गए। वजह की है, गल की है। हजरत अली बिन हैती फरमाते हैं, यार है तो गल राज दी है तो बात राज की, लेकिन तुझे बताता जाऊं गल की है। हजरत अली हैती फरमाते हैं, जब मेरी आंख लगी कोई मेरी ख्वाबों के अंदर वो प्यारे मुस्तफा करीम तशरीफ ले आए। अब सारे मुरीदों ने मिल के नारा लगाया, हम कुर्बान अपने गौसे आज़म की निगाहों के ऊपर वो जिस नबी को अली हैती ख्वाबों के अंदर देख लेते हैं, उसी नबी को हुजूर गौसे आज़म जागती आंखों से देख लेते। फिर असी क्यों नया किए वागा क्या मर्तबा गौस गैबाला रावा क्या मर्तबा गौस गैबाला तेरा के सरों से कदम आला। अब जनाब मोहतरम बंदा कहने लगा, वो नजर कौन सी होती है, कहाँ की नजर, हम नहीं मानते। मैंने कहा जनाब आ दोबारा हदीस पाक की तरफ। हुजूर हजरत आसिम साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी लाश मुबारका को, जिस्म अतर को अगर मखियारियां हिफाजत कर सकती हैं, मुरीदों की हुजूर गौसे आज़म की जूतियां भी आकर हिफाजत फरमा सकती हैं। हुजूर गौसे आज़म के करामत के ऊपर जनाब आगे हदीस पाक को चलाता चलूं। अब जनाब मोहतरम हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन काफिरों ने पकड़ा, बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। हजरत खुबैब को पकड़ा, मक्के में ले गए, लोहे की बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। ये कहता है, आप लोग कहते हो अल्लाह के वलियों की करामात वो जाहिर करते हो, वो बयान करते हो, हालांकि हमारे नबी ने भी वो काम नहीं किया, वो वाला काम जो नबी ने नहीं किया वो वली के ऊपर कैसे तुम निस्बत कर सकते हो? मैंने कहा जनाब ये कोई जरूरी बात नहीं कि जो काम नबी ने नहीं किया वो वली भी ना करे। वो कहने लगा जनाब सबूत बता। मैंने कहा जनाब ओ जनाब हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए मक्के के अंदर हैं, और मक्के के अंदर एक जनाब काफिर है, उसकी बेटी है, उस बेटी का नाम नुज़हतुल कारी वालों ने बताया मारिया या माविया है। वो इस बात की गवाह है। हदीस रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा, वो कहती है मैं अपने बच्चे को साथ लेके हजरत खुबैब के पास पहुंची। हजरत खुबैब को मैंने देखा, आपको भूखा प्यासा रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद मक्के के अंदर कोई मौसम भी नहीं, उस फल का मौसम भी नहीं। किस फल का? मारिया कहती है मैंने खुबैब को देखा, अल्लाह के नबी के सहाबी को देखा, अपने हाथों के अंदर अंगूरों का गुच्छा उठा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। करामाते सहाबा के ऊपर सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। वो खा भी रहे गए, उठा भी रहे गए। मैंने कहा जनाब आपका कानून कायदा तो ये है कि जो वाली निस्बत आप लोग औलिया की तरफ करते गए वो नबी ने नहीं किया। मैं क्या जनाबा शोबे अबी तालिब की घाटी के अंदर मेरे मुस्तफा करीम 3 साल तक रहे, कोई अंगूरों का गुच्छा मंगवाया था? नहीं मंगवाया। सारे इस गल ते गवाह को तारीख दे अंदर भी हदीस दे अंदर भी लिखा होया
शोबे अबी तालिब की घाटियों के अंदर रहे, सहाबा के नाम पत्ते खाकर गुजारा करते रहे, चमड़े को बाल कर गुजारा करते रहे, लेकिन अंगूरों के गुच्छे क्या मेरे मुस्तफा करीम मंगवा सकते थे या नहीं मंगवा सकते थे? हालांकि नहीं मंगवाए। वो पता चल गया उनके सहाबी ने मंगवाया, सिर्फ मंगवाया नहीं फिर उसको खाया। वो पता चल गया वो जो सहाबी काम कर रहा है वो नबी ने नहीं किया, जो नबी ना करे जरूरी नहीं वो सहाबी भी ना करे। और यही तो बात हम तुम्हें समझाना चाहते गए हैं। अगर मेरे मुस्तफा करीम ने वो दूर लोगों की कई जगह के ऊपर मदद नहीं फरमाई तो इससे ये जाहिर नहीं होता कि हुजूर गौसे आजम मदद नहीं फरमा सकते। अगर हुजूर गौसे आजम के आका हजरत खुबैब मेरे नबी के सहाबी वो कहीं से अंगूरों का गुच्छा मंगवा कर खा सकते हैं तो खुबैब के गुलाम हुजूर गौसे आजम बगदाद के अंदर बैठ के अपने मुरीदों की मदद भी फरमा सकते हैं। वो बात समझ में आई है सब तमाम अहबाब को? कोई ये ना वे सुबह उठ के तो आके कहानियां सुना के टुर गए। जनाब कहानी नहीं, ए बुखारी शरीफ की कहानी है। हालांकि कुरान से भी मैं आपको हवाले दे सकता हूँ, कुरान के हवाले आप बड़े सुनते रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर ने वो कितने मील दूर से 1 महीने की मुसाफत से वो तख्त उठाकर ले आए, वो भी आपने सुना है। हजरत मरियम जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेमौसम बाल अता फरमाई। ये कुरान के वाक़े है, मैं बता रहा हूँ हदीस की बात, क्योंकि वो कहता है बुखारी दसो बुखारी दसो, और बुखारी के अंदर से लाकर बताओ करामाते औलिया कहाँ लिखी है। और मैंने कहा बुखारी से भी बता रहा हूँ, आ तुझे मैं मुस्लिम से भी बता रहा हूँ। मुस्लिम की बात सुनाकर इंशाल्लाह इजाजत चाहता हूँ। सुननी है जनाब, प्यार से कहें। मुस्लिम की हदीस पाक है 7379 नंबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम बयान फरमा रहे हैं और इस बात को रिवायत करने वाले हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप क्या फरमाते हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं पिछली उम्मतों के अंदर वकानल गुलाम वयुबरिउल अकमहा वल अबरसा, एक बच्चा था जो के मादरजात अंधों को दुरुस्त भी कर दिया करता था और बर्स वालों को शिफा भी अता फरमा दिया करता था। नबी नहीं, वो सोनिया रसूल नहीं, ओ फरिश्ता नहीं, वखानल गुलाम हूं। इसी से जाकर डेफिनेशन करवा। ओ अल्लाह ताला के रसूल फरमा रहे हैं वखानल गुलाम हूं, एक लड़का था, एक बच्चा था, वो जो के किसी मादरजात अंधे की आंखों के ऊपर हाथ रखता अल्लाह उसे बिना फरमा दिया करता। और किसी बरस वाले के जिस्म के ऊपर, यानी यूं समझो कोई बंदा मरने वाला हुआ था, वो आ गया उस बच्चे के पास, उसने हाथ फेरा, उसको दुरुस्त फरमा दिया। वो कहने लगा तुम लोग कहते हो हुजूर गौसे आजम ने मुर्दे जलाए, और मैंने कहा पहली उम्मतों के अंदर अल्लाह ने वो ताकतें उन वलियों को अता फरमाई थी कि वो कोई मरने वाला हो उसे शिफा दे के ठीक कर देते थे। और ये तो है ही उम्मत उन उम्मतों से बेहतर। वो पता चला अगर उम्मत बेहतर है तो उम्मत के वली भी बेहतर। अगर उस उम्मत के वली अगर निगाहों को ठीक कर सकते हैं, बरस वालों को दुरुस्त फरमा सकते हैं, तो फिर इस उम्मत के गौसे आजम अगर मुर्दे पर हाथ रखे तो उसे भी जिंदा फरमा सकते। किसी बरस वाले को दुरुस्त भी फरमा सकते हैं, किसी बिना को, किसी नाबीना को बिना भी कर सकते हैं। इसीलिए फिर आला हज़रत फरमाते हैं वागा क्या मर्तब ऐ गौसे गहवाला। मैं सही नहीं बयान कर रहा, हुजूर गौसे आजम का शजरा क्योंकि बड़ा आली है, बड़ा ही आला किस्म का शजरा है। नसब शजरा मादरी भी आला, शजरा पितरी भी आला। हुजूर गौसे आजम का शजरा मादरी कहाँ से चला? मेरे मुस्तफ़ा करीम की बेटी हजरत सज्जदा तय्यबा ताकिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपके घर वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे सहाबी प्यारे वीर हजरत अलीउल मुर्तज़ा, इनके 2 बेटे, एक का नाम हजरत इमाम हसन मुज्तबा
दूसरे का नाम है इमाम हुसैन सैयदुल शुहदाए करबला, इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे हैं सैयद अब्दुल्ला महद, सैयद अब्दुल्ला महद के बेटे सैयद मुसल जाउन के बेटे सैयद अब्दुल्ला के बेटे सैयद मूसा सानी के बेटे सैयद दाऊद के बेटे सैयद याया के बेटे सैयद अब्दुल्ला के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे अब्दुल कादिर जीलानी, मादरी शजरा मादरी मेरे मुस्तफ़ा करीम के नवासे हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रजा के बेटे सैयद अलाउद्दीन के बेटे कमालुद्दीन के बेटे अबिल अता अब्दुल्लाह के बेटे सैयद महमूद के बेटे अबू जमालुद्दीन के बेटे अब्दुल्ला सोहमाई की बेटी उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार बीबी के बेटे हुजूर सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी। फिर ऐसी मिलके क्यों ना आया किए वागा क्या मर्तबा गोस है बाला तेरा ऊंचे के सरों से कदम आला तेरे मिलके सारे पढ़ लो आवाज आ जाए वागा क्या मर्तबा है गो से बाला तेरा ऊंचे के सरों से कदम। बस अगर कोई पूछे तो कह देना जनाब कहानियां नहीं ने सुनाइयां, सही मुस्लिम और सही बुखारी दियां हदीसां तो साबित करके गए कि हुजूर गौसे आजम की करामात हक है और हुजूर गौसे आजम की करामात उलमा फरमाते हैं इतने ज्यादा तादाद के अंदर बयान हुई है कि अब तवातुर के साथ ये बयान हुई है कि तवातुर का मतलब ये है कि इतने ज्यादा लोगों ने हुजूर गौसे आजम की करामात को बयान फरमाया कि अब उनका झूठ पर जमा होना नामुमकिन हो गया। कोई 1 2 4 बंदे 10 बंदे बयान करें तो फिर उनको झूठा कहा जा सकता है, लेकिन 100 200 500 1000 बंदा कहे तो फिर झूठा नहीं कहा जा सकता। पता चला हुजूर गौसे आजम भी हक हैं, उनकी करामात भी हर वलीउल्लाह की करामात हक है। जरूरी नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अगर वो काम नहीं किया तो उनका वली भी नहीं कर सकता। जो भी वली मेरे मुस्तफ़ा करीम की उम्मत का जो भी वली जब भी कोई करामत जाहिर करता है वो उसकी होती तो करामत है, लेकिन हकीकत में मेरे मुस्तफ़ा करीम का मोअज़्ज़ा हुआ। बस अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला की बारगाह में फिर मैं अर्ज करूंगा कि सोनिया रब्बा जिस मोहब्बत के साथ नसीम खान साहब ने, भट्टी साहब ने और हमारे दोस्त अहबाब जितने भी उनके साथ मिलकर जिन्होंने महफिल सजाई, औलियाए किराम का जिक्र करने के लिए हमें बुलाया, सबको बुलाया, सब तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इनके जान माल इज्जत अबरू कारोबार के अंदर तरक्कियां अता फरमाए और हमें हमेशा आखिर दम तक औलियाए किराम के दामन के साथ चिमटे रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।